सब अभ्यास करने चलो। आओ, सब अपनी जगह पर बैठो। बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर आओ। बेटा जल्दी, सुनाई नहीं दे रहा जल्दी का मतलब, बैठो। हम अगला पार्ट शुरू करेंगे। पढ़ने नहीं आता पर हंसने जरूर आएगा तुम्हें। अच्छा है, हंसो, खूब हंसो। क्या है ना सर, बड़ी कोशिश की मैंने हंसी रोकने की, लेकिन रुक नहीं पाई। तो क्या है, हंसी को कोई काबू में कैसे कर सकता है? हाँ, हमारे काबू में कहाँ। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें अपने काबू में लाना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें दंड दूंगा ना पढ़ने के लिए। सुरैया, रॉय चौधरी हवेली में जितने तांबे के बर्तन हैं उन सब पे कलही करोगी तो जाओ। लेकिन सर बाबू, मैं सिर्फ हंसी तो थी। उसमें क्या है? तुमने कहा ना काबू नहीं आ रही हंसी पर, तो आ जाएगी काबू। नियंत्रण करना सीख जाओगी तुम अपने आप पर। जाओ। किसी और को जाना है सुरैया के साथ? मॉनिटर बंदता, किताब जगह पर रख दो। बाकी की कक्षा दोपहर के खाने के बाद। पति बाबू, आजकल आप अपने सफेद कपड़े पहनकर खेलने नहीं जाते। आपको जाना चाहिए। आप खेला करते थे तो कितने खुश रहते थे। तो योग कीजिए जैसा आपने मुझे सिखाया था, उससे भी आपके मन को आराम मिलेगा। खुश हूँ मानता। किसने कहा तुमसे मैं खुश नहीं हूँ? देखो, आपके चेहरे पे हंसी की जगह माथे पे लकीर पड़ गई है, तो पता नहीं चलेगा क्या? क्या आप खुश नहीं है? अब खुश लग रहा हूँ? जबरदस्ती हंसना भी हंसना होता है क्या? माँ कहती है जब कोई मन से हंसता है तो उसकी खुशी चेहरे से ज्यादा आंखों में चमकती है। खुश देखना चाहती हो ना मुझे, तो जाओ जाकर पढ़ाई करो। ये देख रही हो वंदिता, क्या लिखा है इस पे? सिर्फ 3 दिन। दिमागी क्षमता की प्रतियोगिता में सिर्फ 3 दिन है वंदिता। और वो किताब देखी है तुमने? कितनी बड़ी है वो किताब। अगर तुम सब पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे वो प्रतियोगिता? जाओ जाकर समझाओ सबको कि पढ़ाई की गंभीरता को समझे, इस प्रतियोगिता की गंभीरता को समझे वंदिता। दिल लगाकर पढ़ाई करो, जान लगाकर पढ़ाई करो। यही इस समय की मांग है और इसी से खुशी मिलेगी मुझे। कर सकती हो तो करो। सबने खाना खा लिया? जी सर बाबू। सुरैया, अपनी सजा का काम पूरा कर लिया तुमने? हाँ, जाकर देख सकते हैं अगर विश्वास ना हो तो। मॉनिटर बंदिता, किताब दो मुझे।
सर बाबू, लाओ। किताब तो यहाँ नहीं है। ध्यान से देखो, वहीं कहीं होगी। पर किताब तो मैंने यहीं रखी थी, पर यहाँ पर मिल नहीं रही है। यहीं रखी थी तो कहाँ चली गई बोंदिता? इतनी बड़ी किताब है, कहाँ गायब हो सकती है? उस किताब को ढूंढो, बहुत जरूरी है वो किताब। कहाँ है किताब? सब ढूंढो। बोंदिता, कहाँ रखी तुमने किताब? मैंने किताब यहीं रखी थी और ये वाले कागज भी रखे थे उसके ऊपर। ये काले काले धब्बे कैसे पड़े हैं यहाँ पर? सुरैया, किताब लाओ, किताब लाओ सुरैया। आपको क्या लगता है मैंने किताब ली है? आप ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम डाल सकते हैं? क्योंकि कलाई का काम तुम कर रही थी। कोयले पर हाथ लगा होगा, हाथ काले हुए होंगे। ये पन्ना देख रही हो? ये सारे पन्ने किताब पर रखे थे बोंदिता ने। रखे थे ना बोंदिता? हाँ, और वो साफ सुथरे थे। इस पे कालिक कहाँ से आई? किताब लाओ सुरैया। मैंने किताब नहीं ली है। रमैया, सुरैया का सारा सामान खोलकर उसकी तलाशी लो और किताब लाओ अभी। सुरैया, अगर किताब तूने ली है तो लौटा दे सर बाबू को, मैं उनको मना लूंगी। मान कि लेंगे क्या सर बाबू तेरी बात? मैंने कोई किताब नहीं ली है, जा ले ले तलाशी। हाँ, जब सुरैया खुद कह रही है तो जाकर तलाशी लो ना रमैया। समय की बर्बादी ना करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, समय नहीं है चुनौती में। किताब जाकर लाओ। सर बाबू, मैंने इसके सामान की तलाशी अच्छे से ली, पर किताब नहीं मिली। जब किताब होगी ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? तो फिर कहाँ है किताब? सर बाबू, वो किताब मिली है, पर कहाँ है किताब? बादल बताओ ना। आप चलिए ना हमारे साथ। चलो। देखो तो किताब यहाँ है बोंदिता के कमरे में। ये किताब मैंने नहीं रखी है यहाँ पे। अच्छा, तो हम में से तुम्हारे कमरे में कोई आ सकता है क्या? नहीं ना? हर गलती पे हम सबको सजा देते हैं आप। तो आज बोंदिता को भी दे दीजिए सजा। मैंने कुछ नहीं किया। सच्ची, मैं नहीं जानती कि कैसे आई ये किताब यहाँ। मैंने तो वहाँ रखने के बाद छुआ भी नहीं था किताब को। कहा तो मैंने भी यही था, लेकिन क्या हुआ? मुझे तो चोर बना दिया। तो अब तुम्हारी बात कौन मानेगा? हाँ? मैं मानूंगा, मैं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बोंदिता ऐसा कुछ नहीं करेगी। जब आपको किताब के वहां कोयले के निशान मिले तो आपने पलक झपकने से पहले ही मुझ पे शक कर लिया।
और जब अब किताब आपके सामने है, बॉन्दिता के कमरे में, तो आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते कि नहीं नहीं बॉन्दिता ने नहीं किया? भेदभाव सिर्फ कहने से नहीं मिटता है सर बाबू, मिटाकर दिखाना पड़ता है। सही बात है, किताब यहाँ मिली है मतलब बॉन्दिता ने ली है। हाँ, इलायची सही कहती है। मैं तुम सबकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है बॉन्दिता पर। वो ऐसा करना तो दूर, ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि बॉन्दिता आपकी पत्नी है, या फिर रॉय चौधरी खानदान की बहू है? और हम तो हीरा मंडी से आए हैं और हमारा तो मन भी काला है। अपनी बात साबित करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलना बंद करो सुरैया। मैंने तुम सब लड़कियों में और बॉन्दिता में कभी कोई फर्क किया है? कोई भेदभाव किया है कभी? तुम सब मेरे लिए एक समान विद्यार्थी हो। इसीलिए अपने दिमाग से ये बेमतलब के ख्याल हटा दो। पागलों जैसी बात कर रही हो। ठीक है, तो आप बराबरी की बात कर रहे हैं ना? निकाल दूंगी मैं अपने दिमाग से फालतू बातें, लेकिन जैसे मुझे सजा मिली थी वैसे ही बॉन्दिता को भी सजा मिलनी चाहिए। मैंने किताब नहीं फाड़ी, पर अगर आपको मुझे दंड देने से खुशी मिलती है तो सर बाबू जो दंड देंगे मैं लेने को तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं बॉन्दिता, कोई दंड नहीं मिलेगा बॉन्दिता को। जब उसने कोई गलती की ही नहीं तो सजा किस बात की? मैं तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। पेट्टी मैडम का फोन आएगा तब मैं उन्हें बता दूंगी कि मैंने फुट डाल दी है और अब नहीं जीत पाएगी ये बॉन्दिता और उसके पति बाबू।